फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ दो नास्तिकों की। मेरी आज एक कहानी में ही दो कहानियां ऐड है। तो पहली कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे इंसान से जो भगवान को नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। वो लोगों से इस बात पे बहस भी करता था कि भगवान नहीं होते हैं, बट जो मानने वाले हैं वो भी फिर उसके साथ बराबर की टक्कर लेते थे। तो एक बार की बात है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है बाइक से रोड पे। तो उसके पैरों में काफी चोट लग जाती है। वो जाने लायक नहीं होता हॉस्पिटल की भाई खुद उठ के चला जाए। तो काफी देर हो जाती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो उसने थक हार के बाबा कान्हा जी का नाम लिया, हे कान्हा जी आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही आओ मेरी हेल्प करने के लिए। तो इतनी सी थोड़ी सी देर में ही एक सब्जी वाला वहां से गुजर रहा होता है। वो सब्जी वाला उस नास्तिक आदमी की हेल्प करता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, उसके परिवार वालों को फोन करता है। परिवार वाले भी आते हैं और फिर परिवार वाले उस सब्जी वाले का एड्रेस लेते हैं, नाम वाम पूछते हैं। तो नाम वो बताते हैं अपना कि मेरा नाम बाके बिहारी है और मैं फलाना जगह रहता हूँ, इस तरह से। तो 15 दिन बाद वो ठीक हो जाता है। तो सब लोग बोलते हैं उसको कि देखो भगवान ने तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेजा, ये वो। तो वो बोलता है मेरी हेल्प के लिए किसी को नहीं भेजा, वो सब्जी वाला तो वहां से गुजर रहा था, तब उसने को मेरे पे दया आ गई तो उसने मेरी हेल्प कर दी। वरना कोई कोई नहीं, भगवान नहीं होते। भगवान थोड़ी ना आए मुझे बचाने के लिए, भगवान थोड़ी ना आए मुझे मंदिर में, ये मंदिर से आए भगवान जी कोई मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। इस तरह से वो विचार विमर्श करने लग गया और बहस भी करने लग गया अपने ही करीबी रिश्तेदारों से। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, जिसने मदद करी है उसके तो घर चलो, उससे तो मिल आओ। तो देते हैं एड्रेस, लेते हैं। अब जाते हैं उस एड्रेस पे। अब वहाँ पे जो वो एड्रेस होता है वो एक मंदिर का एड्रेस होता है। अब वहाँ पे पुजारी से पूछते हैं कि बाबा एड्रेस तो यही है, और ये बाके बिहारी जो है आदमी सब्जी वाला वो कहाँ रहता है। तो वो कहता है बेटा यहाँ तो कोई सब्जी वाला नहीं रहता इस नाम का, यहाँ तो बस पूरे उसमें एरिया में सिर्फ एक ही बाके बिहारी है, वो आपके सामने उधर मंदिर में। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है यार, सब ये चीज सोचते हैं कि मतलब भगवान सच में आए और उसकी हेल्प करी। और वो नास्तिक आदमी को अपने ऊपर इतना फील होता है कि हे प्रभु मैंने जीवन भर आपका नाम नहीं लिया, और आज जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम पे, जब मेरी तबीयत इतनी खराब हुई, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम आप स्वयं आए मेरी मदद करने के लिए। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो मैंने भगवान को नहीं समझा और ना ही भगवान पे विश्वास किया। तो उस दिन से उसका विश्वास बन गया भगवान पर। और ऐसे ही दूसरी कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको लाइफ में कुछ ज्यादा खास मिल नहीं रहा था, जो काफी परेशान हो रहा था अपनी लाइफ में, स्ट्रगल काफी कर रहा था। तो उसके दोस्त उसको जैसा बोलते थे वो कर देता था कि तू लक्ष्मी माता की फोटो रख, कान्हा जी की फोटो रख, इस तरह से कह कह के उसको वो फोटो रखता था अपने घर में और पूजा करता था। तो सबसे पहले उसके पास कान्हा जी की फोटो थी। तो कान्हा जी की फोटो को, कान्हा जी की छोटी सी मूर्ति को उसने ऊपर टांड पे, जैसे नीचे मंदिर है स्लैब पे, ऊपर उस पर रख दिया पर्दे के पीछे। तो अब उसके बाद वो शनिदेव की फोटो ले आया, कभी किसी भगवान की मतलब मूर्ति ले आया, पूजा करने लगा। तो तब भी उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो भगवान को ऐसा मानता नहीं था। बट ये है कि विश्वास नहीं करता था कि भगवान कुछ होते हैं। बट जैसे दोस्तों ने कहा कर लिया, जैसे दोस्तों ने कहा वैसे टोने टोट के उसने कर लिए। तो कई दिन हो गए थे तो उसको ऐसी चीजें करते करते, तो उसके है ना एक दिन सोते सोते जैसे लेटा हुआ था, तो उसके माइंड में एक चीज आई कि मेरी भगवान सुन क्यों नहीं रहा। उसने ये चीज सोची कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहा। फिर उसने ये चीज रियलाइज करी, क्या पता ये जो धूप में जलाता हूँ इसका धुआं, जो ऊपर कान्हा जी की तस्वीर है, कान्हा जी बैठे हैं ऊपर, क्या पता वहां पर उनको दिक्कत होती हो, इसीलिए मेरी मतलब रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो रही, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही। तो यही विचार करके वो जो नीचे स्लैब पे तस्वीरें रखी थी, मूर्तियां रखी थी, उसके ऊपर जो धूप जलाता था, उसकी धूप जो ऊपर जाती थी कान्हा जी की मूर्ति पर, उसके हेतु उसने क्या करा, टांड पर चढ़ा, मतलब स्टूल रख के, और कपड़ा लिया और उसने सोचा कि मैं भगवान के आंखों पे, नाक पे, मतलब ऐसे मुंह उनका बांध दूं जिससे कि उनको दिक्कत ना आए, मतलब उनको वो धूप वहां तक ना पहुंचे, और मेरी इच्छा मतलब सीधा भगवान तक जाए जिसकी वो पूजा कर रहा है। अब भैया जैसे उसने भगवान जी के मुंह पे मतलब ऐसे कपड़ा बांधने की कोशिश करी, तो तभी उसका हाथ पकड़ लिया भगवान ने, और भगवान जी बोले कि आज तुझे विश्वास हुआ। उससे कहते हैं कि चलो तुमने माना तो सही मैं हूं,
अब तक तो तुम मान ही नहीं रहे थे। आज तुम्हें ये एहसास तो हुआ कि शायद इस धुएं की वजह से मतलब मुझे दिक्कत हो रही है, जो मैं तुम्हारी मतलब इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है, मेरी ये धुआं मेरे तक पहुंच रहा है धूप का, इस वजह से तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। आज तुम्हें विश्वास हुआ कि भगवान है, तो वहीं से ही उसके सारे काम बनने लग गए, क्योंकि उसे उस चीज से पहले विश्वास ही नहीं था कि भगवान है। वो तो बस जैसा जो लोग कह रहे थे वो करे जा रहा था, लेकिन उसको मन में बिलीव नहीं था कि भगवान होते हैं। बट जिस दिन उसको एहसास हुआ कि शायद इस धुएं की वजह से मेरा काम नहीं रुक पा रहा, काम हो नहीं पा रहा, भगवान को ये धुआं शायद डिस्टर्ब करता है, तो उस वजह से उसने ये चीजें करी। और बस मैं कहती हूँ भगवान सब कुछ है, भगवान है तो हम हैं, अदरवाइज हम भी नहीं है। तो उस भगवान में अपना विश्वास बनाए रखें, वो सब कुछ हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर हमें कोई दुख तकलीफ भी हो रही है तो वो भी हमारे भले के लिए ही है, जो कि हमें आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को मोटिवेट करती है, सबक देती है।